धर्मशाला में पत्रकारों से रूबरू होते हुए वूल फेडरेशन के चेयरमैन त्रिलोक कपूर ने कहा कि कांग्रेस के मित्र जो आरोप लगा रहे थे तो उन्हें याद दिलाना जरूरी है कि वीरभद्र शासनकाल में संवैधानिक रूप से 9 मुख्य संसदीय सचिव और 55 से भी अधिक निगम वार्डों के चेयरमैन और वाइस चेयरमैनों की एक विशाल रेजिमेंट स्थापित की गई थी। तब आर्थिक बोझ कांग्रेस को क्यों नजर नहीं आया? कपूर ने जेईई और नीट की परीक्षा पर कांग्रेस की राजनीति को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर देश के प्रधानमंत्री ने जेईई नीट की परीक्षा को आयोजित करने का जो निर्णय लिया था उसकी पूरे देश में प्रशंसा हुई है, लेकिन कांग्रेस ने उस निर्णय को भी न्यायालय में धकेलकर विवादास्पद बनाकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का असफल प्रयास किया है। कपूर ने कहा कि 2022 में चुनाव में जनता जरूर पूछेगी कि कोरोना काल में कांग्रेस कहां थी। हिमाचल प्रदेश की दिशाहीन, मुद्दाहीन और नेतृत्वहीन कांग्रेस हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार के पिछले 2.5 वर्ष के ईमानदार व प्रगतिशील सुशासन को लेकर बुरी तरह बेचैन हो गई है। कांग्रेस के मित्र नित दिन एक तथ्यहीन, मैं कह सकता हूं उसको, आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी निगमों और बोर्डों में चेयरमैन और वाइस चेयरमैनों की नियुक्तियां कर रही है। आप सबके ध्यान में है कि पिछले वीरभद्र सिंह की शासन वाली जो सरकार थी उसमें 55 से ज़्यादा वो निगमों और बोर्डों के चेयरमैन और असंवैधानिक तरीके से जो उन्होंने चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी और पार्लियामेंट सेक्रेटरी, जिनकी संख्या लगभग 9 थी, उनकी एक विशाल रेजिमेंट तैयार करके प्रदेश पर एक आर्थिक बोझ लाकर खड़ा कर दिया था। तो कांग्रेस को वो क्यों नहीं याद है? हैरानी यह है कि उनको ये नहीं लग रहा पता कि हम जो आरोप लगा रहे हैं उसका अर्थ जनता में क्या निकल रहा है। अभी आपके सामने एक और घटना है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जेईई की परीक्षा और नीट की परीक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा साहसिक निर्णय अपने मंत्रिपरिषद में लिया था और देश भर की जनता ने उस निर्णय की प्रशंसा भी की थी, लेकिन कांग्रेस वहां भी बाज नहीं आई। बच्चों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ करने के लिए कांग्रेस ने बिल्कुल संकोच नहीं किया। आज विशेष रूप से धर्मशाला में हमारा आने का जो मुख्य मकसद था वो आने वाले समय में मैंने तो हर जगह ये बात रखी है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 15 वर्ष का प्लान लेकर आगे बढ़ रही है। जिस तरह देश के हमारे भाजपा शासित अन्य राज्य, चाहे वो गुजरात है, चाहे वो छत्तीसगढ़ है, चाहे वो मध्य प्रदेश है, जिन्होंने जनता की सेवा में 15 वर्ष से ज़्यादा समय पूरा किया है, और ये हिमाचल प्रदेश चौथा ऐसा राज्य होगा जो पूर्ण बहुमत के साथ अपने 15 वर्ष जन सेवा